हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोफिया। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रही हैं ऑरेटर। अवध प्रदेश का एक राजा एकदम नालायक था। राजा का नाम था वीर प्रताप। परंतु उसके नाम के विपरीत उसका काम था। उसके राज्य में सिर्फ चाटुकार ही भरे पड़े थे। चाटुकार राजा की झूठी तारीफ करके अपना काम निकालते थे। चाटुकारों से घिरा राजा स्वयं को बहुत प्रतापी समझता था। एक दिन की बात है, मंत्री ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, गुप्तचरों ने सूचना दी है कि पड़ोसी राज्य से आक्रमण होने वाला है। हमें अपने सैनिकों को तैयार रखना चाहिए। अरे महाराज, वीर प्रताप तो अपनी प्रशंसा सुनकर फूले हुए थे। उन्होंने मंत्री को डांटा, मंत्री, क्या तुम्हारी बुद्धि घास चढ़ने गई है? क्या तुम जानते नहीं मैं कितना प्रतापी हूँ? मैं तो अकेले ही दुश्मन की फौज को तहस नहस कर दूं। वहां बैठे चाटुकारों ने महाराज की हाँ में हाँ मिलाई। महाराज ने खुश होकर चाटुकारों को इनाम में 100 मुहरें दी। मंत्री खिन्न होकर वहां से चला गया। कुछ ही दिनों के बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने वीर प्रताप के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा अचानक इस हमले से तैश में आ गया। राजा ने आव देखा ना तनाव, बस कुछ चाटुकारों को लेकर शत्रु के साथ युद्ध करने को निकल पड़ा। रास्ते भर चाटुकारों राजा की झूठी प्रशंसा करते रहे। राजा भी झूठी प्रशंसा से फूलकर कुप्पा हो रहे थे। कुछ ही देर के बाद राजा युद्ध भूमि में जा पहुंचा। युद्ध भूमि में पहुंचते ही चाटुकार पीछे हट गए। राजा अकेले ही दुश्मनों से जा भिड़ा। शक्तिहीन राजा को दुश्मनों ने तुरंत बंदी बना लिया। बंदी बनते ही राजा को अपनी ताकत का एहसास हुआ। डर के मारे वह थर थर कांपने लगा। दुश्मन राजा के ऊपर तरह तरह के अत्याचार करने लगे। राजा को स्वयं पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने मंत्री की बात नहीं मानी थी। राजा के आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। अचानक राजा को फौजों का शेर सुनाई पड़ा। उसने देखा कि मंत्री ने अपनी फौज के साथ दुश्मनों के ऊपर आक्रमण कर दिया है। दुश्मन एक एक करके मरने लगे। राजा को ये देखकर जोश आ गया। राजा भी किसी तरह से अपने बंधन तोड़कर मंत्री के पास जा पहुंचा। राजा को सही सलामत देखते ही मंत्री और राजा के सैनिकों में नया उत्साह भर गया। वे दुगने जोश से दुश्मनों पर हमला करने लगे। जल्दी ही दुश्मनों का सफाया हो गया। युद्ध जीतने के बाद राजा ने अपने मंत्री एवं सैनिकों से माफी मांगी। राजा ने सभी चाटुकारों को राज्य से बाहर निकाल दिया। राजा ने राजमहल के बाहर एक तख्ती टंगवा दी। तख्ती पर लिखा हुआ था, चाटुकारों को राज्य में रहना मना है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी के भी चढ़ावे में हमें नहीं आना है। हमें अपने अंदर भी झांक कर देखना है कि हम कैसे हैं और हम कितने पानी में हैं। जब तक आप अपने आप को तौल नहीं पाओगे, तब तक आप दूसरे के बहकावे में ही रहेंगे। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए ऑडिटर को।